नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। फ्री की रेवड़ी को लेकर के आए दिन हम कोई ना कोई खबर पढ़ते ही हैं, क्योंकि जैसे ही चुनाव नजदीक आता है फ्री की रेवड़ी पर बवाल होना शुरू हो जाता है। सियासी बवाल हमने थोड़े ही दिन पहले बिहार में भी देखा था, जहां पर 2025 में विधानसभा के चुनाव हुए थे और उस दौरान और अभी तक ये आरोप लगाया जा रहा है कि फ्री की रेवड़ी की वजह से ही एनडीए ने ये बहुमत हासिल की है, एनडीए ने ये जीत दर्ज की है। अब देखा जाए तो बीच में ये मामला थोड़ा सा शांत पड़ा था, लेकिन अब एक बार फिर से इस मामले ने तुल पकड़ लिया है। इस पूरे मामले को लेकर के एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ से निशाना साध दिया गया है। उदित राज ने एक बार फिर से बिहार की पटकथा को बताते हुए एनडीए पर निशाना साधा है। क्या कुछ कह रहे थे उदित राज, जरा सुनिए। बोलने दो और 25 एमपियों को मार देंगे। तो जब नफरत आप चारों तरफ फैलाएंगे तो नफरत के कुछ खरीदार मिल जाएंगे। तो करनी सेना के लोग नफरत के खरीदार मिल गए। ये हर जगह नफरती काम करते हैं। अभी रामजीलाल सुमन जी के खिलाफ और कई जगहों पर ये बड़े उत्पाती संगठन हैं और मुट्ठी भर लोग हैं। और जब समाजवादी पार्टी ने कशा सिकंजा इनका तो भाग खड़े हुए। तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए इस आदमी को और इसके घर को पर बुलडोजर चलाया जाना। तो कानून हमारे देश में क्यों नहीं काम करता? हरदीप पुरी जी को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है? इनको भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी क्यों इस्तीफा नहीं दे रहे हैं? और हरदीप पुरी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, झूठ बोला कि 2-4 बार मिले 14 बार और 60-65 बार ईमेल किया है। और वो हरदीप जैफरी कह रहा है कि मेरा आदमी है। हरदीप पुरी को इंडिया में मेरा आदमी है, रीड से कहा। तो इनको तो तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए, लेकिन कौन गिरफ्तार करेगा? तो इस तरह से इनका नाम आना, अनिल अंबानी को बहुत पहले गिरफ्तार करना चाहिए। वैसे 40,000 करोड़ रुपए का बैंक लूट डाला है उस आदमी ने। सारा कुर्की कर देना चाहिए अपने बच्चों के नाम से, सारा पैसे साइफन कर दिया गया है। यहाँ 2,000-4,000 का कर्जदार जो किसान है होता है, तहसीलदार उसको पकड़ ले जाता है, जेल में बंद कर देता है। यहाँ 1-1 लाख करोड़, 50-50 हज़ार करोड़, 10-10 हज़ार करोड़ लूट करके बैठे हुए हैं। अगर मतलब है कि जितने लुटेरे हैं, बैंक को जितना लूटा, अगर इनका रिकवरी कर ली जाए तो मुझे लगता है कि इनकम टैक्स 1 साल के लिए माफ़ कर दिया जाए तो भी हमारा बजट चल जाएगा। देखिए, ऐसा ये सब फर्जीगिरी है और ये फ्रॉड है। झूठ बोलने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं। जो 500 करोड़ का राफेल था वो तो 1600 करोड़ में खरीदा था और ये इतना बड़ा मार्जिन है, लूट है। और जिस तरह से बोफोर्स वाले मामले में जेपीसी बैठी थी, उस तरह से जेपीसी क्यों नहीं बैठने दिया? और सुप्रीम कोर्ट कितने दबाव में सभी जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट से तो कोई उम्मीद नहीं है। जिस तरह से हिमंता बिस्वा शर्मा मुस्लिम समाज को गोली मारते हुए दिखाया जाता है मीडिया में, और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा आता है, सुप्रीम कोर्ट कहता कि जाइए हाई कोर्ट। तो दबाव है, हर जगह दबाव है। डेमोक्रेसी की हालत बुरी है। तो ना इनके बाप का राज है, किंग है मोदी जी, तो किंग है इस देश में। फिजूल खर्ची हो रही है। आप जो एआई सबमिट कर रहे हो तो कितना फिजूल खर्ची हुई है। आप अपना चेहरा चमकाने जा रहे हो। अरे लोगों को मोबाइल और लैपटॉप लेकर के आते, अपना सीखते, आपका क्या मतलब होता है? उद्घाटन के लिए ठीक है 10-5 मिनट के लिए जाइए। अब पूरे देश के नेताओं को बुला करके आप हाथ उठवा रहे हैं कि जैसे वहाँ चुनाव हो रहा है। तो अब कौन रोकने वाला है? सारी एजेंसी जिनके नीचे हो गई हैं, मीडिया शरणागत है, सवाल कौन करे इनसे? ठीक है, रक्षा क्षेत्र में देखिए फर्क कितना है, वही राफेल है। अगर मैं मान लो स्कूटर हम खरीदते हैं और उसके बाद में उसमें हेलमेट लग जाए या उसमें मतलब कि कोई रंग रोगन और बढ़ जाए या सजावट की चीज़ है, तो उसका 3 गुना दाम बढ़ जाएगा। राफेल खरीदा जाए, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन उसका प्राइस कितना बढ़ गया। जो लगभग 500 करोड़ रुपए का डील था वो 1600 रुपये करोड़ में किया। और मतलब फ्रांस के अखबारों ने लिखा है। अब कभी ये सरकार बदलेगी
डेमोक्रेसी रह गई अगर इस देश में तो खुलासा होगा। अब तो किसी चीज़ को तो बाहर आने नहीं देते। अरे जेस्चर में कोई आके बुराई करेगा? ये भारत की आके बुराई करेगा कोई? यहाँ मेहमान हैं, उनकी हॉस्पिटैलिटी है, उनको डाटा मिल रहा, उनको फ़ायदा मिल रहा। अमेरिका पूरा डाटा ले जाएगा। उनका एआई हमने मैन्युफैक्चर किया क्या? उन्हीं का तो खरीदेंगे हम। और चाहे अभी देखें, चाहे आपका अमेज़न है या जो इस तरह के अमेज़न है, जेप्टो है, स्विगी है और फ्लिप है, ये सब डाटा किसके पास है? अमेरिका के पास डाटा, अमेरिकन कंपनी है। तो फ़ायदा किसको होगा? उनको फ़ायदा हो रहा, तो उनका तो मतलब है कि बल्ले बल्ले हो रही है कि उनकी टेक्नोलॉजी हम भारत खरीदेगा और उनका मतलब हमारा से डाटा जाएगा और हम कंज्यूमर बनेंगे। तो इसमें कौन सा विन विन सिचुएशन हो गई भाई? तो बेस्ट एग्जाम्पल था तो बिहार का देना चाहिए था। 10,000 करोड़ रुपया, 10,000 रुपया डाला गया खाते में, वो सुप्रीम कोर्ट को नज़र नहीं आया? वो कहना चाहिए था। और दूसरी बात है, शुरुआत तो दिल्ली से हुई है। ये आम आदमी पार्टी ने इस गंध को मचाया है और उसके बाद में सब नकल करने लगे हैं। साउथ में एज इट इज पहले से था, 30-40 साल से रहा। और साउथ से और नॉर्थ से तुलना नहीं करना चाहिए। 5 गुना 6 गुना तो उनका पर कैपिटा इनकम हाई है। हमारे यहाँ क्या है? तो जिस तरह से वोट, पैसा दे के वोट लिया जा रहा है, उसका प्रभाव नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा, साउथ इंडिया में ज़्यादा प्रभाव नहीं बनता। मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने क्यों तमिलनाडु का ही रेफरेंस दिया? सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही, मोदी जी क्या कर रहे हैं? यहाँ 80 करोड़ किसानों का 5 किलो राशन है और कहा था पहले 9 करोड़ लोगों को फ्री गैस सिलेंडर, और फिर जो बिहार में किया तो अति कर दिया। तो ये मैं कह रहा हूँ कि आप दबाव बनाइए सेंटर के ऊपर। क्यों नहीं दबाव बनाते? सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है? सुप्रीम कोर्ट की इस बात में इंटरवीन करना चाहिए। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।